Assalamu alaikum students, hope you all are fine. In continuation with our discussion about hydrocarbons, आज हमने बात शुरू करनी है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस से, ठीक है। तो अल्काइंस की प्रिपरेशन में हमने क्या करना है, जनरल एक बात समझ लें कि जो अल्कीन्स की प्रिपरेशन थी और अल्काइंस की प्रिपरेशन है, दीज टू थिंग्स हैव वन मेजर फैक्टर इन कॉमन, एंड दैट कॉमन फैक्टर इज कि बोथ ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स आर प्रिपेयर्ड बाय a reaction which is classified as an elimination reaction. Elimination reaction से आप क्या करोगे, इनकी प्रिपरेशन करोगे। तो चाहे अल्कीन का मॉलिक्यूल हो या अल्काइन का मॉलिक्यूल हो, it is prepared by removing an atom or group of atoms from a molecule. एक मॉलिक्यूल में से एक या एक से ज़्यादा एटम्स को जब आप रिमूव करते हो, रिमूव करने का नतीजा क्या होगा, इट्स गोइंग टू रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होगी और अल्काइन और अल्कीन के मॉलिक्यूल्स वजूद में आते हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द जनरल कंसेप्ट इज। अब स्पेसिफिक्स की तरफ चले जाते हैं। सबसे पहले तो हमने देखना है प्रोसेस डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ डाइहैलाइड्स। डाइहैलाइड्स की हमने डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करनी है, ठीक है। तो लेट्स गिव द हेडिंग डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ डाइहैलाइड्स। अब डाइहैलाइड्स की अगर आपने डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करनी है, यहां पर दो बातें समझ लें। एक तो डाइहैलाइड एक ऐसा मॉलिक्यूल है which contains two halogen atoms in a molecule. एक मॉलिक्यूल के अंदर दो हैलोजन एटम्स मौजूद हों तो उस मॉलिक्यूल को डाइहैलाइड कहा जाता है। अब इस मॉलिक्यूल में से आपने रिमूव क्या करना है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन प्रोसेस। जब आपने डिहाइड्रोहैलोजिनेशन लिखा, इसका मतलब मॉलिक्यूल में से आपने हाइड्रोजन और हैलोजन को एलिमिनेट करना है। जब हाइड्रोजन एंड हैलोजन की एलिमिनेशन होती है डाइहैलाइड्स में से, तो उसका नतीजा क्या होता है, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एन अल्काइन मॉलिक्यूल। लेकिन याद रखें, ये प्रोसेस करवाने के लिए यू नीड अ रिएजेंट। इस रिएक्शन के अंदर जो हम रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे विच इज टू बी यूज्ड अगेंस्ट दिस इज अल्कोहलिक KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, लेकिन इट मस्ट बी यूज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्कोहल मॉलिक्यूल। जब आप करोगे तो ये क्या होगा, ये रिएक्शन होता है दो स्टेप में इफ यू वांट टू क्रिएट एन अल्काइन मॉलिक्यूल। ये दूसरा पॉइंट समझ लें, रिएजेंट ये रहा। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि दिस रिएक्शन कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स। 2 स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, विल रिप्रेजेंट इट लाइक दिस। इन स्टेप नंबर 1 यू विल टेक अ डाइहैलाइड, और इस केस में हम इस्तेमाल करेंगे 1,2-डाइब्रोमोइथेन को। 1,2-डाइब्रोमोइथेन इज रिटन लाइक दिस, CH2, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2 along with Br present on these two carbon atoms. इसको आप जनरली क्या कह सकते हैं, you can also call this molecule as a vicinal dihalide. विसिनल डाइहैलाइड भी आप इसे जनरली कह सकते हो। अब इस मॉलिक्यूल का आपने रिएक्शन करवाना है किसके साथ, यू गोटा कंबाइन दिस with KOH like I said, और रिएक्शन KOH के साथ होगा in the presence of alcohol। अल्कोहल के प्रेजेंस में आपने रिएक्शन को कंप्लीट करना है। Now when you do this, तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, पोटेशियम एंड OH they split themselves into 2 different parts। पोटेशियम अलग, OH अलग। पोटेशियम को इस्तेमाल करते हुए यहाँ से एक हैलोजन को रिमूव करोगे और OH को इस्तेमाल करते हुए इसके ऑपोजिट कार्बन से आपने हाइड्रोजन को निकालना है। तो हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल के OH के साथ कंबाइन किया, K को Br के साथ कंबाइन किया, तो आपको ये 2 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, KBr प्लस अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। और इन दोनों की रिमूवल से क्या होगा, ये जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है इट चेंजेस इनटू अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड में जब चेंज हो जाएगा तो दिस मॉलिक्यूल वुड लुक लाइक CH सिंगल बॉन्ड Br, ठीक है, और डबल बॉन्ड बन जाएगा CH2 के साथ। ये जो स्पीसीज प्रोड्यूस हुआ इंटरमीडिएट, दिस इज व्हाट वी कॉल अ मॉलिक्यूल ऑफ विनाइल ब्रोमाइड। विनाइल ब्रोमाइड प्रोड्यूस हो जाता है एज एन इंटरमीडिएट। अब स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना है, रिएक्शन को जब हम आगे लेके जाते हैं तो विनाइल ब्रोमाइड का जो मॉलिक्यूल है जिसको हमने लिखा था CH
डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। इसका रिएक्शन दोबारा एक और मॉलिक्यूल KOH के साथ जब होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्कोहल मॉलिक्यूल, तो दोबारा KOH को आपने स्प्लिट करना है दो हिस्सों में, K एंड OH। ब्रोमीन को निकाला, K के साथ कंबाइन किया, यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल के आप OH के साथ कंबाइन करोगे। Now when you do this, you are going to get a molecule of KBr along with a molecule of water HOH। और इससे क्या होगा, इससे आपको जो रिजल्ट मिलेगा that will be the formation of CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये मॉलिक्यूल आपको रिजल्ट के तौर पर मिल जाता है। So this is how you complete the process of dehydrohalogenation। ठीक है, ये पहला स्टेप है जिसके जरिए आप क्या करोगे, आप प्रोड्यूस करोगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज फ्रॉम डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड्स। नंबर 2, डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड्स। यहां पर भी दो बातें समझ लें। पहली बात तो यह है कि टेट्राहैलाइड किसको कहेंगे। जैसे डाइहैलाइड्स का मैंने आपको कहा कि डाइहैलाइड्स आर जनरली मॉलिक्यूल्स दैट आर क्लासिफाइड एज हैविंग 2 हैलोजन एटम्स इन इट। टेट्राहैलाइड्स को आप क्लासिफाई कर सकते हो ऐसे मॉलिक्यूल्स के तौर पर जिसमें टोटल 4 हैलोजन एटम्स मौजूद होंगे। ठीक है, इट कंटेन्स टोटल ऑफ 4 हैलोजन एटम्स। और प्रोसेस यहां पर क्या हो रहा है, प्रोसेस यहां पर हो रहा है डीहैलोजिनेशन का। डीहैलोजिनेशन का मतलब मॉलिक्यूल में से आपने हैलोजन को रिमूव करना है। डीहैलोजिनेशन का जो वर्ड है इट मींस रिमूवल ऑफ हैलोजन एटम्स। रिमूवल ऑफ हैलोजेंस को हम डीहैलोजिनेशन कहते हैं। अब इस प्रोसेस को अगर आपने इंडिकेट करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, विल बी यूजिंग रिएजेंट्स व्हिच आर कॉल्ड एज डीहैलोजिनेटिंग एजेंट्स। In this process, dehalogenating agents are basically used। और डीहैलोजिनेटिंग एजेंट के तौर पर इस रिएक्शन में हम इस्तेमाल करेंगे जिंक को, Zn। Zn is the atom which will be used basically for the removal of halogen atoms from tetrahalides। Like we discussed previously, dehydrohalogenation में जैसे प्रोसेस 2 स्टेप में हो रहा था, डीहैलोजिनेशन का प्रोसेस भी 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। ठीक है, इट इज ऑल्सो अ प्रोसेस which completes in 2 steps। 2 स्टेप्स में रिएक्शन कंप्लीट होता है, जिसका पहले स्टेप हम लिखेंगे लाइक दिस। इसी के सामने मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यू गॉट CH सिंगल बॉन्ड CH, और इन दोनों कार्बन एटम्स के ऊपर टोटल 4 हैलोजन एटम्स मौजूद होते हैं ऐसे। अब इसका रिएक्शन आपने करवाना किसके साथ है, लाइक आई सेड बिफोर, यू गॉट टू कंबाइन द टेट्राहैलाइड विद अ डीहैलोजिनेटिंग एजेंट व्हिच इज जिंक इन दिस केस। ठीक है, तो जिंक के साथ जब आप इसको कंबाइन करोगे तो कॉम्बिनेशन पे आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा जिंक की वैलेंसी जो है इट इज 2 बाय द वे, यानी एक मौके पर जिंक 2 हैलोजन एटम्स को रिमूव कर सकता है। तो इन दैट केस आप कैसे इसको रिप्रेजेंट करोगे, ये 2 ब्रोमीन एटम्स हैं। ठीक है, इसकी कॉम्बिनेशन आपने जिंक के साथ की। जिंक के साथ जब 2 ब्रोमीन की कॉम्बिनेशन करोगे it results in the formation of zinc bromide ZnBr2। अब 2 ब्रोमीन एटम्स को जब आपने यहाँ से रिमूव कर दिया, that would convert this single covalent bond into a double covalent bond। तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट CH डबल बॉन्ड CH हो जाएगा और इस पर 2 ब्रोमीन एटम्स अटैच्ड होंगे ऐसे। This is step number 1। पहले स्टेप में ये प्रोसेस होता है। अब सेकेंड स्टेप में इसी प्रोसेस को दोबारा दोहराना है। इन स्टेप नंबर 2 हम क्या करेंगे, इसी को इस्तेमाल करेंगे रिएक्टेंट के तौर पर। यू विल हैव CH डबल बॉन्ड CH अटैच्ड विद 2 ब्रोमीन एटम्स लाइक दिस। इसका रिएक्शन दोबारा जिंक के साथ जब करोगे तो जिंक इस बार क्या करेगा, इन दोनों ब्रोमीन एटम्स को यहाँ से रिमूव करेगा, इट विल कंबाइन विद इट और कॉम्बिनेशन से आपको मिलेगा ZnBr2 जिंक ब्रोमाइड मिल जाएगा, एक और मॉलिक्यूल। और इन दोनों ब्रोमीन एटम्स की रिमूवल से जो कार्बन कार्बन के दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है इट इज कन्वर्टेड इनटू अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड और फाइनल प्रोडक्ट आपको ये मिलेगा, इथाइन का मॉलिक्यूल मिल जाता है। तो these are the 2 basic preparatory methods that have been included in your course, जिसके जरिए आप अल्काइन मॉलिक्यूल्स को प्रिपेयर कर सकते हो।
ठीक है, राइट। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, वी गॉट टू हैव अ लुक एट व्हाट, वी गॉट टू हैव अ लुक एट द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइंस। तो यहां पर हम क्या कर लेते हैं, हेडिंग दे देते हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइंस। इसके बारे में जनरल डिस्कशन पहले हो चुकी है। अब अल्काइंस की रिएक्टिविटी अगर हम बाकी दो हाइड्रोकार्बन्स के साथ कंपेयर करके देखें तो इसकी रिएक्टिविटी होती है इंटरमीडिएट बिटवीन द टू ऑपोजिट एंड्स। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स में अगर हम रिएक्टिविटी की कंपैरिजन करके देखें, ये बात मैंने आपको पहले बताई है कि जो रिएक्टिविटी होगी वो सबसे ज्यादा होगी अल्कीन मॉलिक्यूल की। Alkene molecules are the most reactive aliphatic hydrocarbons, ठीक है, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, फॉलोड बाय अल्काइंस। अल्काइंस का नंबर आता है दूसरे पर, और इससे भी कम जो है वो होती है अल्केन्स की, ठीक है। अब अल्काइंस की इंटरमीडिएट क्यों है, बिकॉज जब आप स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइन को एनालाइज करते हो, एनालिसिस में पता चलता है कि कार्बन कार्बन के दरमियान यहां पर मौजूद है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, और जितनी कार्बन नहीं बल्कि जनरली किसी भी दो एटम्स के दरमियान जब आप इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करोगे, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करने से एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं। एक दूसरे के करीब जब आते हैं तो उनका बॉन्ड लेंथ होता है कम, बॉन्ड लेंथ कम होता है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं ज्यादा। तो यहां पर आप ये कह सकते हो कि व्हेन यू कंपेयर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड विथ द डबल कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ अल्कीन्स, तो अल्कीन्स में फासला ज्यादा होता है। फासला जब ज्यादा होगा तो कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा। इन दिस केस ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन चूंकि ज्यादा हैं कार्बन एटम्स के दरमियान, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, दोनों कार्बन एटम्स को एक दूसरे के करीब लाएंगे। बहुत जब करीब आ जाते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से इनके बॉन्ड को तोड़ना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू अ मॉलिक्यूल ऑफ अल्कीन। इसलिए इसकी रिएक्टिविटी जो है वो अल्कीन्स के मुकाबले में थोड़ी कम होती है। बट डिस्पाइट दैट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स फिर भी इसके अंदर मौजूद हैं, और पाई इलेक्ट्रॉन्स को तोड़ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स जिस कोवेलेंट बॉन्ड में इन्वॉल्व होंगे उसको तोड़ना सिग्मा बॉन्ड के मुकाबले में तो वैसे ही आसान होता है। तो दैट वुड मेक इट्स रिएक्टिविटी मोर एज कंपेयर टू अल्केन्स के मुकाबले में इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है। तो दिस वाज द जनरल डिस्कशन अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइंस। अब हम आते हैं किसकी तरफ, विल कम टुवर्ड्स द रिएक्टिविटी नहीं बल्कि एसिडिटी ऑफ टर्मिनल अल्काइंस। नेक्स्ट टॉपिक है एसिडिटी ऑफ टर्मिनल अल्काइंस। एसिडिटी का मतलब क्या हुआ यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोटॉन डोनेटिंग एबिलिटी ऑफ टर्मिनल अल्काइंस। तो यहाँ पर दो चीजें क्लियर कर देता हूँ। व्हेन यू टॉक अबाउट एसिडिटी, इट बेसिकली मीन्स प्रोटॉन डोनेटिंग ability of an alkyne molecule। कौन सा अल्काइन, टर्मिनल अल्काइंस। टर्मिनल अल्काइंस बेसिकली वो अल्काइन मॉलिक्यूल्स होते हैं which have the ability of presenting the triple covalent bond on the terminal carbon atoms। टर्मिनल अल्काइंस का मतलब इसमें एग्जांपल आप किसकी दे सकते हो, you can give the example of propine which is CH3 single bond carbon triple bond CH। ये टर्मिनल अल्काइन में इंक्लूड हो सकता है, या फिर 1 ब्यूटाइन जो है, 1 ब्यूटाइन में CH ट्रिपल बॉन्ड कार्बन 2 हो गए, सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3, ये टर्मिनल अल्काइन हो गया। टर्मिनल अल्काइन का मतलब जो अल्काइन मॉलिक्यूल्स ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं ऑन दी टर्मिनल एंड। टर्मिनल एंड का मतलब जहां पर चेन खत्म हो रहा होता है वहां पर अगर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की पोजीशन मौजूद हो तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को टर्मिनल अल्काइंस कहा जाता है। अब टर्मिनल अल्काइंस की खास बात क्या है, खास बात यह है कि ये अल्काइंस क्या कर सकते हैं, दे हैव द एबिलिटी ऑफ डोनेटिंग द प्रोटॉन प्रेजेंट ऑन द कार्बन एटम जो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को प्रोड्यूस कर रहा होता है। यानी इन दिस केस इफ यू टॉक अबाउट प्रोपाइन में इस हाइड्रोजन को रिमूव करने की एबिलिटी मॉलिक्यूल में मौजूद है, और 1 ब्यूटाइन में इस हाइड्रोजन को रिमूव करने की एबिलिटी कार्बन एटम में मौजूद है। ये दोनों केसेस में कार्बन एटम्स क्या कर सकते हैं, अपने साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन को डोनेट कर सकते हैं। ये इसकी एसिडिटी कहलाती है, और ये एसिडिटी सिर्फ ऑब्जर्व होती है टर्मिनल अल्काइंस में। बाकी जो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स दरमियान में मौजूद होते हैं उनके पास तो वैसे ही कोई हाइड्रोजन एटम मौजूद नहीं होता, ना होने की वजह से ये कंसेप्ट उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता। इट इज ओनली एप्लीकेबल ऑन टर्मिनल अल्काइंस। अब सवाल ये पैदा होता है
है कि ये डोनेट करते क्यों हैं। इसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि जब हम हाइब्रिडाइजेशन में कंपैरिजन करें बिटवीन द थ्री बेसिक हाइब्रिडाइजेशंस दैट एग्जिस्ट, sp3, sp2 और sp, जब हम इस डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं, जब p कैरेक्टर, p जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट जब कम होती जाती है हाइब्रिडाइजेशन में, तो उससे क्या होगा, उससे जो पोलैरिटी है, पोलैरिटी इंक्रीजेस। वैसे तो जनरली हाइड्रोकार्बन्स नॉन पोलर होते हैं, लेकिन इन दिस केस डिक्रीजिंग द p character in hybridization is going to increase the polarity between carbon and hydrogen। तो उसको आप क्या कर सकते हो, उसको आप यहां पर इस तरीके से लिख सकते हो, decreasing the p character। p character का मतलब p orbital की involvement hybridization में, decreasing the p character in hybridization is going to increase the polarity between carbon and hydrogen atoms in that मॉलिक्यूल। उस मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में पोलैरिटी को इंक्रीज करने में ये चीज मदद करती है। तो यू कैन से कि अमंग हाइड्रोकार्बन्स अगर हम पोलैरिटी वाइज कंपेयर करके देखें, सबसे ज्यादा पोलैरिटी एग्जिस्ट करेगी sp हाइब्रिडाइजेशन में, क्योंकि इसमें p कैरेक्टर, p ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होती है, और sp3 में जो पोलैरिटी होती है वो सबसे कम होती है, बिकॉज इसमें p जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू इंक्रीज द पोलैरिटी, और पोलैरिटी को इंक्रीज करने का मतलब हाइड्रोजन अपने आप को आसानी से क्या कर सकता है, इस मॉलिक्यूल में से सेपरेट कर सकता है, व्हिच वुड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ अ नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन होगी जिसको हम एसिटालाइट कहेंगे। तो अगर आप इसकी आयनाइजेशन करोगे, फॉर एग्जांपल प्रोपाइन का मॉलिक्यूल है, प्रोपाइन के मॉलिक्यूल की जब हम आयनाइजेशन करते हैं, व्हेन वी ट्राई टू स्प्लिट इट अप इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट्स, व्हेन वी ट्राई टू रिमूव द प्रोटॉन फ्रॉम the molecule, it is going to result in the formation of CH3 single bond carbon, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा along with H पॉजिटिव। ये जो नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल एसिटालाइड। इसको एसिटालाइड कहते हैं, और एसिटालाइड्स बेसिकली आर व्हाट, आर नेगेटिव आयंस, जिसकी फिर आगे आप कॉम्बिनेशन करते हो मेटल्स के साथ टू प्रोड्यूस सॉल्ट्स। ठीक है, तो सॉल्ट फॉर्मेशन जो है हाइड्रोकार्बन्स में अल्काइंस कर सकते हैं, और सिर्फ वो अल्काइंस करेंगे जिसमें ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हो टर्मिनल एंड पर। ठीक है, तो दिस इज वन पॉसिबिलिटी। अब इन एसिटालाइड फॉर्मेशंस की हमने क्या करनी है, हमने एक एक करके एनालिसिस करनी है। ठीक है, एसिटालाइड फॉर्मेशन में आप क्या कर सकते हो, इसको बनाने के लिए यू कैन यूज सोडियम, सिल्वर या कॉपर। ठीक है, ये जो नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हुआ है इसके साथ आप क्या कर सकते हो, यू कैन कंबाइन दीज थ्री मेटल्स, सोडियम को, सिल्वर को और कॉपर को, इसके साथ कंबाइन करके इसको सॉल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, सॉल्ट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। सो दैट वाज व्हाट द डिस्कशन ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्काइंस बेसिकली वाज। अब हम क्या करते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट या लेट्स एनालाइज द एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस, एडिशन रिएक्शन के बारे में जनरली आपको पता होगा कि दीज आर दोज रिएक्शंस जिसमें नॉर्मली जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की तादाद होती है वो 2 होती है, एंड प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी equal to 1. You can write it down like this. Generally, अगर आपने with not with respect to alkynes, generally अगर आपने addition reaction की representation करनी है, you can do that like this. A2 combines with B2 to produce 2 molecules of AB. This is the general way of representing an addition reaction, जिसमें reactant molecules 2 हैं basically and product molecule सिर्फ एक है। ठीक है, इसको एडिशन रिएक्शन कहते हैं। और एडिशन रिएक्शंस जो अल्काइंस के होंगे, दीज आर ऑफ मेनी डिफरेंट टाइप्स, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, विल टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस में सबसे पहले स्टेप में हम बात करेंगे हाइड्रोजनेशन के बारे में। हाइड्रोजनेशन को अगर आपने डिफाइन या डिस्क्राइब करना है तो यू कैन डिफाइन इट एज अ प्रोसेस इन विच यू ऐड हाइड्रोजन इन एनी मॉलिक्यूल।
तो सिंपली पुट यू कैन से कि हाइड्रोजनेशन इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन की एडिशन इन एनी अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोजनेशन. और हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस जब हम कराएंगे, इस बात की डिटेल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं किसमें, वी हैव स्टडीड दिस इन अल्कीन्स में हमने पढ़ा था इसके बारे में कि अगर आपने हाइड्रोजनेशन करानी है किसी भी अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल की, तो वो प्रोसेस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट. ठीक है, इसीलिए प्रोबेबली इस प्रोसेस को हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं. और कैटलिस्ट जो हाइड्रोजनेशन में इन्वॉल्व होगा, दैट इज, वो भी मैंने आपको पॉसिबिलिटीज बताई हैं कि कैटलिस्ट इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस कैन बी आइदर निकल और प्लैटिनम और पलाडियम. निकल, प्लैटिनम या पलाडियम को हम इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, प्लैटिनम और पलाडियम को हम कॉमनली यूज नहीं करते बिकॉज ये जो दो मेटल्स हैं, दिस हैज वन थिंग इन कॉमन एंड द कॉमन थिंग इज दीज आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव मेटल्स होते हैं तो इनको आमतौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता. वी यूज निकल. ठीक है, और निकल को जब आप इस्तेमाल करोगे तो इसमें जो हमने टेम्परेचर प्रोवाइड करना है, दैट हैज टू बी इन द रेंज 200 से लेके 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक. 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की प्रोविजन along with the use of nickel as the catalyst will fulfill the conditions required for this process. ठीक है, अच्छा, अब ये क्या होगा, अब इसमें आप दो मुख्तलिफ जो है वो पॉइंट ऑफ व्यूज को देख सकते हो. सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपका एंड प्रोडक्ट क्या होना चाहिए. इफ यू वांट अ मॉलिक्यूल ऑफ अल्कीन एज योर एंड प्रोडक्ट, तो ये रिएक्शन हो सकता है एक स्टेप में, और अगर आपको अल्केन चाहिए तो फिर आपको 2 स्टेप में ये रिएक्शन करवाना होगा. तो इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन यू कि हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस जो है अल्काइंस में आपने 1 स्टेप में करना है या 2 स्टेप में करना है. ये डिपेंड करता है कि आपको अल्कीन चाहिए या अल्काइन चाहिए एज योर एंड प्रोडक्ट. तो दोनों पॉसिबिलिटीज को यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ मैं आपको. सबसे पहले स्टेप में यू स्टार्ट ऑफ विथ अ मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH. अब इसमें हम ऐड करेंगे किसको, विल ऐड अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल. तकरीबन 200 से लेके 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर की प्रोविजन की. तो इससे क्या होगा, इससे हाइड्रोजन एटम्स आर एडेड ऑन दीज 2 कार्बन एटम्स, जिससे ये चेंज हो जाता है किसमें, इट इज कन्वर्टेड इनटू CH2 डबल बॉन्ड CH2. यानी पहले केस में आपने अल्काइन का जो मॉलिक्यूल है इसको आपने चेंज किया किसमें, यू कन्वर्टेड दिस इनटू अ मॉलिक्यूल ऑफ अल्कीन. अल्कीन में आपने चेंज कर दिया. ठीक है, अब अगर आपको अल्कीन मॉलिक्यूल चाहिए था तो आप क्या करोगे, रिएक्शन को यहीं पर रोक दोगे. लेकिन अगर आपको अल्केन का मॉलिक्यूल चाहिए तो फिर आपको एक और स्टेप करना पड़ेगा, जिसमें इस मॉलिक्यूल को फिर आपने यूज करना है एज द रिएक्टेंट, और इसकी कॉम्बिनेशन जब आपने हाइड्रोजन के साथ की तो ये अपने आप को कन्वर्ट करेगा इनटू अ मॉलिक्यूल ऑफ अल्केन. निकल के प्रेजेंस में 200 से लेके 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड किया. तो हाइड्रोजन एटम्स जब अटैच होंगे ऑन दीज 2 कार्बन एटम्स, तो इससे ये चेंज हो जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 विच इज अ मॉलिक्यूल ऑफ अल्केन. अल्केन मॉलिक्यूल में अपने आप को चेंज कर लेता है. तो दिस इज व्हाट द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन बेसिकली इज ऑफ व्हाट, ऑफ अल्काइंस. तो यू कैन कैरी इट आउट आइदर इन 1 स्टेप और 2 स्टेप्स डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट. ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन. डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन में हमने क्या करना है, हमने अल्काइंस को चेंज करना है किसमें, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सोडियम या एसिटालाइड्स में हमने इसको चेंज करना होगा. ठीक है, रिडक्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स लाइक पोटेशियम, सोडियम या जिंक टू प्रोड्यूस व्हाट, टू प्रोड्यूस अ मॉलिक्यूल ऑफ एसिटालाइड. एसिटालाइड को प्रोड्यूस करना है. ठीक है, सो इसको जब आप लिखोगे यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस. सेकेंड स्टेप इज डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन. डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन, इसकी आप क्या कर लो, राइट डाउन इट्स डिस्क्रिप्शन. रिड्यूसिंग एन ऑर्गेनिक compound in the presence of a strong electropositive
पॉजिटिव एलिमेंट। अब इसमें एग्जांपल्स आप दे सकते हो सोडियम की या पोटेशियम की या जिंक की। इन तीनों की प्रेजेंस में जब आप क्या करोगे, जब आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिड्यूस करोगे तो उससे क्या होगा, उससे जो है वो प्रोसेस डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन कहलाता है। तो अगर आपने क्या करना है, अगर आपने ये वाला रिएक्शन करवाना है तो इसको आप इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो लाइक दिस। यू कैन टेक अ मॉलिक्यूल ऑफ इथाइन, कंबाइन इट विथ व्हाट, कंबाइन इट विथ सोडियम in the presence of what, in the presence of liquid ammonia. Liquid ammonia basically is the inert solvent used in this reaction. इनर्ट सॉल्वेंट के तौर पर ये एक्ट करता है। अब चूंकि अमोनिया को हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं लिक्विड फॉर्म में, तो दैट ऑटोमेटिकली मीन्स कि इस रिएक्शन को करवाने के लिए जो टेम्परेचर होगा दैट शुड बी मेंटेन्ड एट -33 डिग्री सेंटीग्रेड, बिकॉज दिस इज द टेम्परेचर which can be described as the boiling point of ammonia। ठीक है, तो -33 लिक्विड अमोनिया, मेटालिक सोडियम। जब रिएक्शन आपने करवाया तो इसमें क्या होगा, इसमें चूंकि ये टर्मिनल अल्काइन है, ठीक है, बिकॉज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो मौजूद है बिल्कुल एंड पर, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें से एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर सकते हो। I've told you before, टर्मिनल अल्काइंस में कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो है वो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं। इसका फायदा उठाते हुए आप क्या करोगे, हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे विथ सोडियम which is going to result in the formation of this compound। ठीक है, हाइड्रोजन के रिमूवल की वजह से इसके ऊपर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है पॉजिटिव सोडियम। तो ये जो कंपाउंड प्रोड्यूस हुआ है, दिस इज व्हाट वी कॉल सोडियम एसिटालाइड। इसको सोडियम एसिटालाइड कहते हैं। एंड सोडियम एसिटालाइड्स कैन बी यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग लोअर अल्केन्स इनटू हायर, you can use it for the conversion of lower alkynes into higher alkynes। lower to higher का मतलब ऐसे alkynes प्रोड्यूस करना जिसमें कार्बन एटम की तादाद ज्यादा होती है। अब उसको इलस्ट्रेट करने के लिए इसी सोडियम एसिटालाइड को आप कंबाइन करोगे इसके साथ, कंबाइन इट विथ अ मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में यू कैन यूज मिथाइल आयोडाइड CH3I। तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम जाके सीधा इस आयोडीन के साथ जब कंबाइन करेगा, इससे सोडियम आयोडाइड मिलेगा आपको, और ये जो मिथाइल ग्रुप है इसको उठा के जब आप कार्बन के साथ अटैच करोगे तो उससे क्या होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड CH3 में ये चेंज हो जाता है। मतलब आपने इथाइन के मॉलिक्यूल को चेंज कर दिया प्रोपाइन में। ठीक है, तो ये लोअर अल्काइन कहलाता है बिकॉज इट हैज अ लोअर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन इट्स स्ट्रक्चर, और ये हायर अल्काइन है बिकॉज इसमें कार्बन एटम्स की तादाद थोड़ी ज्यादा है। तो दिस इज हाउ यू प्रोड्यूस अल्काइंस विद ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बाय पासिंग इट थ्रू दिस मेथड। ठीक है, तो ये रही बात डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन की। अब हम आ जाते हैं किसकी तरफ, वेलकम टुवर्ड्स हाइड्रो हैलोजिनेशन। जैसे हाइड्रोजनेशन का मैंने आपको कहा कि हाइड्रोजनेशन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसी तरीके से हाइड्रोहैलोजिनेशन को आप क्लासिफाई कर सकते हो एज अ प्रोसेस इन विच यू ऐड एडिशन ऑफ HX। हाइड्रोजन और हैलोजन को अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर ऐड करते हो तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज हाइड्रोहैलोजिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आप हाइड्रोहैलोजिनेशन सिमेट्रिकल अल्काइन की कर रहे हो या अनसिमेट्रिकल की। उस बेसिस के ऊपर आप क्या कर सकते हो, यू कैन अप्लाई और डू नॉट अप्लाई मार्कोव-निकोव रूल। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पर प्रोपाइन को ले लेते हैं, CH3 single bond carbon triple bond CH, this is a molecule of propine, and propine can be classified as an unsymmetrical alkyne because if you focus on the carbon atoms जिनके दरमियान triple covalent bond मौजूद है तो इनमें हाइड्रोजन की डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइक्वल, एक पर एक हाइड्रोजन एटम है और दूसरे पर बिल्कुल मौजूद नहीं है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स में जब हम HX की एडिशन करते हैं, HX में यहाँ पर हम ले लेते हैं किसको, लेट अस टेक HBr। ठीक है, तो इसको जब हम H and Br में स्प्लिट करेंगे तो आपको पता है कि Br की एडिशन उस कार्बन एटम के ऊपर होती है जिस पर हाइड्रोजन की क्वांटिटी बहुत कम हो।
ठीक है। तो Br को उठा के आपने कार्बन एटम उस कार्बन पर लगाना है, यानी दरमियान वाले कार्बन पर लगाना है, और हाइड्रोजन को उठा के जब आप यहां पर अटैच करोगे तो इट्स गोइंग टू रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहां पर ब्रोमीन को लगा दो और डबल बॉन्ड हो जाएगा CH2। ये रिजल्ट आपको मिलता है व्हेन यू कैरी आउट द हाइड्रोहालोजिनेशन ऑफ एन अल्काइन। अब इस प्रोसेस को अगर हम क्या करें, अगर हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करें इसी मॉलिक्यूल के अंदर, दिस वाज स्टेप नंबर 1। इफ यू वांट टू फिनिश ऑफ द डबल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम्स, इसकी कॉम्बिनेशन करें एक और HBr के साथ। तो लेट्स राइट इट डाउन अगेन लाइक दिस, CH3 कार्बन Br है और डबल बॉन्ड CH2। इसकी कॉम्बिनेशन जब हम करेंगे किसके साथ, विथ HBr अगेन, स्प्लिट्स ऑफ H एंड Br। इसमें भी दोबारा इस ब्रोमीन को उठा के आप क्या करोगे, यू विल अटैच इट ऑन दिस कार्बन। हाइड्रोजन को यहां पर जब अटैच करोगे तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहां पर एक ब्रोमीन, ऊपर एक ब्रोमीन, 2 हो गए, डबल कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल में चेंज हो जाता है और CH2 चेंजेस इनटू CH3। दिस इज व्हाट द प्रोडक्ट इज व्हिच यू गेट व्हेन यू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोहालोजिनेशन। ठीक है। और HX की एक्टिविटी में यू मस्ट रिमेंबर कि हाइड्रोजन और हैलोजन के कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना आसान कितना होता है और मुश्किल कितना होता है, उसका अंदाजा आपको इस ग्रेडिंग से हो जाएगा, जिसमें यू गॉट हाइड्रोजन आयोडाइड, उसके बाद फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड है और सबसे आखिर में HF। तो व्हेन यू प्रोसीड इन दिस डायरेक्शन, जो इसकी रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता जा रहा है व्हेन यू प्रोसीड इन दिस डायरेक्शन। ठीक है। तो ये तो था अबाउट हाइड्रोजन हाइड्रोहालोजिनेशन का प्रोसेस। हाइड्रेशन में हम क्या करेंगे, हाइड्रेशन में हमने पानी के मॉलिक्यूल को ऐड करना है, किसमें, यू गॉट टू ऐड दैट इनटू अ मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइन। अल्काइन में जब हम हाइड्रेशन की बात करते हैं तो ये होता है कितने स्टेप्स में, दिस अगेन टेक्स प्लेस इन 2 डिफरेंट स्टेप्स। ठीक है। सबसे पहले स्टेप में आपने क्या करना है, HOH की जब हम एडिशन करेंगे तो इट प्रोड्यूसेस एन इनोल, अ मॉलिक्यूल व्हिच कंटेन्स अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड एन OH ग्रुप इन इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है। ये दोनों चीजें मौजूद होती हैं तो वो अनस्टेबल होता है। वो जब अपने आप को रीअरेंज करता है तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर, यू कैन आइदर गेट एन अल्डिहाइड और अ कीटोन। अब इसको इलस्ट्रेट करने के लिए जो आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है, दैट इज अगेन अ प्रोपाइन CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसमें जब हम पानी की एडिशन करते हैं H2O की, तो H2O ऐड होगा किसकी मौजूदगी में, इट गेट्स एडेड इन द प्रेजेंस ऑफ 2 कंपाउंड्स, एक है HgSO4 which is mercuric sulfate और दूसरा है H2SO4 which is sulfuric acid। तो एक यहां पर भी when you split it up you are going to get H and OH। मार्कोवनिकोव रूल को फॉलो करना है, OH को उठा के आपने यहाँ पर लगाना है, हाइड्रोजन को यहाँ पर जब लगाओगे तो यू आर गोइंग टू गेट CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर OH लग गया और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड डबल में चेंज हो जाता है एंड इट बिकम्स CH2। दिस इज क्लासिफाइड एज एन इनोल because it contains a double covalent bond as well as an OH group। तो इसको स्टेबलाइज अगर करना है तो स्टेबिलिटी के लिए क्या करना होगा, हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल के आप CH2 में ऐड कर दो। उससे क्या होगा, वो ये जो डबल कोवेलेंट बॉन्ड है ये यहाँ से यहाँ जब शिफ्ट होगा तो ये मॉलिक्यूल अपने आप को चेंज कर लेता है CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और CH3, यानी एसीटोन में ये अपने आप को चेंज कर लेता है, कीटोन में ये अपने आप को चेंज कर लेता है। दिस इज हाउ यू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का प्रोसेस इस तरीके से होता है जिससे आप, इस केस में तो कीटोन प्रोड्यूस हुआ है, अल्डिहाइड्स भी आप प्रोड्यूस कर सकते हो अगर आप प्रोपाइन की जगह इथाइन को इस्तेमाल करोगे तो। सेकेंड लास्ट रिएक्शन इज ब्रोमिनेशन, मीन्स एडिशन ऑफ ब्रोमीन। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन है। इसको यहां पर हम लिख लेते हैं लाइक दिस, ब्रोमिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ Br2। यहां पर भी एग्जांपल आपको प्रोपाइन की ही गिवन है, तो विल स्टार्ट विद CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH कंबाइंस विद Br सिंगल बॉन्ड Br। तो क्या करोगे, सबसे पहले स्टेप में एक ब्रोमीन को उठा के यहां पर, दूसरे को उठा के यहां पर जब अटैच करोगे तो इट इज गोइंग टू चेंज इनटू CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहां पर एक ब्रोमीन, डबल बॉन्ड CH, यहां पर भी एक ब्रोमीन। ठीक है। अब
ये पहला स्टेप था। सेकेंड स्टेप में जब इसको दोबारा ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, कार्बन डबल बॉन्ड CH with 2 bromine atoms attached over here, और इसका रिएक्शन जब दोबारा आपने Br सिंगल बॉन्ड Br के साथ किया तो दोबारा प्रोसेस रिपीट होता है। इन दोनों कार्बन एटम्स के ऊपर जब ब्रोमीन की एडिशन दोबारा होगी तो इट इज कन्वर्टेड इनटू CH3 कार्बन, 1 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, 3 और 4, इट इज कन्वर्टेड इनटू अ मॉलिक्यूल ऑफ टेट्राहैलाइड। तो इट इज एसेंशियली द रिवर्स ऑफ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली प्रिपरेशन में। टेट्राहैलाइड्स की हमने डीहैलोजिनेशन की थी, जब यही अल्काइन की हैलोजिनेशन हम करते हैं तो क्या होगा, बेसिकली दोबारा टेट्राहैलाइड्स की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। एंड लास्ट ऑफ ऑल यू गॉट व्हाट, यू गॉट द प्रोसेस ऑफ ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस में आपने क्या करना है, यू गॉट टू कंबाइन मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइन विद ओजोन in the presence of CCl4, जिसको आप लिखोगे ऐसे। ओजोनोलाइसिस के बारे में अल्कीन्स में मैंने आपको पहले बताया है कि दिस इज अ प्रोसेस इन विच यू चेंज द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड यूजिंग ओजोन, ठीक है। यहां पर भी हमने अल्काइंस की केमिकल कॉम्पोजिशन को चेंज करने की कोशिश करनी है, जिसमें आप क्या करोगे, यू विल टेक अ जनरल अल्काइन मॉलिक्यूल को जनरली लिखा गया है लाइक दिस, RC ट्रिपल बॉन्ड C एंड R। इसके साथ एक ओजोन मॉलिक्यूल को जब कंबाइन करोगे तो सबसे पहले लाइक यू नो इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस अ मॉलिक्यूल ऑफ मोलोजोनाइड व्हिच इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, R कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और R, और इसके साथ आपने 3 ऑक्सीजन एटम्स को अटैच किए ऐसे, तो मोलोजोनाइड प्रोड्यूस हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जब अपने आप को रीअरेंज करेगा तो ये ओजोनाइड में चेंज कर लेता है अपने आप को, ठीक है, जिसको आप शो करोगे लाइक दिस। कार्बन के साथ ये अटैच हो जाता है, दूसरा भी कार्बन के साथ, ठीक है। इन दोनों के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और बाकी 2 ऑक्सीजन एटम्स अटैच ऐसे हो जाते हैं लाइक दिस, एंड 2 R को आपने यहाँ पर अटैच कर दिया ऐसे। सो दिस वुड बी अ मॉलिक्यूल ऑफ ओजोनाइड। ओजोनाइड जब बन जाता है तो इसके बाद फिर क्या करना है आपने, यू हैव टू पास इट थ्रू द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब आपने इसका रिएक्शन आगे करवाना है विथ H2O। पानी के साथ जब आप इसका रिएक्शन करवाओगे तो पानी यहाँ से ऑक्सीजन को निकालेगा, it's going to combine with it, produce a molecule of H2O2, और इसके साथ क्या मिलेगा आपको, you are going to get R C डबल बॉन्ड O, ठीक है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड O एंड R। ये प्रोडक्ट आपको मिल जाता है 1,2 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड मिलेगा आपको। और आखिर में जब आप क्या करोगे, इसी H2O2 which is completely reactive, ठीक है, it's a ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इनकी कॉम्बिनेशन से ये अपने आप को चेंज किस में कर लेता है, इट इज चेंज्ड इनटू अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। यानी 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ R C डबल बॉन्ड O विथ OH आपको मिल जाएगा व्हेन यू रिएक्ट विद इट, ठीक है। तो ये है प्रोसेस ओजोनोलाइसिस का, और ओजोनोलाइसिस से जो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलता है दैट इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और इसी के साथ आपका अल्काइन वाला पोर्शन हो गया है कंप्लीट। होपफुली यू विल फाइंड दिस हेल्पफुल। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट दी पोर्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन को शुरू करेंगे, बट अंटिल देन अल्लाह हाफिज।